मम्मी पापा को भी ऐसा एक भरोसा था कि ये मेरा बच्चा फेल ही होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस था, तो मेरे को फिर भी ऐसा पूछा कि फिर आगे जाके क्या करेगा तू। मैं बोला अभी वैकेशन हुआ है तो मैं अभी देखना ही चालू कर देता, तो मुझे पता है मैं 10th में फेल हूँ। फिर मैं गया एसी फ्रिज रिपेयरिंग करने के लिए, वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके एसी सर्विस किया, ये सब किया। तो वहाँ पे पता चला कि भाई ये सब है, और इधर भी सब झूठ बूट ही है। एसी का कुछ ख़राब होता है तो बोलते इतना बड़ा हो गया, इसका गैस चार्जिंग करना पड़ेगा, 2,000-3,000 रुपये लगेगा। झूठ बोलना पड़ता उधर लोगों को। मैं बोला यार ये तो काम अजीब सा लग रहा है, झूठ बोलना पड़ता है किसी। छोड़ो यार, नहीं जाना है। रिजल्ट का टाइम आया, रिजल्ट के वहाँ पे गया, तो जा रहा था तो पापा बोले कि एक काम कर, मैं आता हूँ तेरे साथ। मैं बोला क्यों? तो बोले कि यार यहाँ पे सब सुसाइड करते हैं 10th फेल होने के बाद, गम में या ऐसा कुछ नहीं। मैं बोला मुझे कोई गम नहीं है, मैं फेल ही हूँ और आपको भी पता कि फेल हूँ। वहाँ देखा तो मिला, तो मैंने देखा नीचे क्या है, फेल ही होगा, देखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं देखा तो पास है। मैं बोला अरे ये क्या हो गया, मेरा नहीं है, मैंने बोला। तो बोला नहीं नहीं तुम्हारा ही है, नीचे पास लिखे है, तुम पास हो गए हो। तो मैंने बोला यार बाकी सब में तो ठीक है, कॉपी किया था, हिंदी में क्या होगा? देखा तो 45 मार्क्स। मैं बोला ये कहाँ से आया? तो सर को मैं बोला सर वो हमारे हिंदी के सर बोल रहे थे तेरे को तो रीड करना नहीं आता, तू कैसे लिखा तूने, कैसे से 45 मार्क्स आए? मैं बोला मुझे भी नहीं पता, मैंने 5-6 बार क्वेश्चन पेपर लिखा। तो सर बोलते हैं यार तेरा तो लक है। मैं बोला एजुकेशन लक से चलता है? तो अच्छा यार मैं 12th भी ऐसे ही दे दूंगा, देखते क्या होता है। तो उसके बीच में मेरा जो 11th के जो गैप पड़ा था वैकेशंस में, मेरे थोड़े बहुत सारे दूसरे फ्रेंड्स आने लगे थे जो दादागिरी करते थे, मारम मारी करते थे, तो उनके थ्रू उसमें भी मैं जाने लगा था। तो वहाँ पे मुझे पैसे मिलते थे मारने के, किसी इंसान को मारो, हाथ पैर तोड़ डालो और मुझे 10,000 20,000 मिलेगा। तो मैं बोला यार ये बढ़िया काम है। एक अकेला इंसान अगर चाहे तो ऐसा ही लाइफ मेरा उसमें जा रहा था पूरे, मारपीट ये वो। तो मैं दूसरे फ्रेंड्स से सब मैं ऐसे सोच के बैठा था यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जब एक बार सोचा कि मैं झूठ बोलने के लिए मैं ये करता था, तो ये तो उससे बड़ा चीज़ है। फिर भी मेरे को इतना प्रेशर था, पैसे का चाहिए था। तो घर में मैं जाता था, घर में माँ बाप बोलते थे मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, स्कूल नहीं जाता, कुछ नहीं करता, क्या काय को मैं पैसे दूँ तेरे को, वेस्ट है ना मनी, मैं तेरे को देता हूँ। मैं बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, अभी थोड़ा घूमना फिरना भी हो गया तो बाइक का खर्चा भी निकालना पड़ेगा ना। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार सही में एक एक इंसान की लाइफ होती है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है उनका, उसका लाइफ दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए, किसी का वो भी, उसका भी किसी बच्चा होगा या पापा होंगे मम्मी होंगे। तो सोच लिया कि कुछ कुछ नहीं करना है, किसी से गुस्से से बात भी नहीं करना है। ऐसा करते करते मेरे को एक फ्रेंड मिला, जो वहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट हो गया था कि जो बहुत अच्छे गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक ट्रूप है उनका, बहुत अच्छे अच्छे, जो अहमदाबाद के फास्टेस्ट गिटारिस्ट है, अच्छे ड्रमर हैं, उनके साथ से मेरा कांटेक्ट हुआ था। मैं फिर प्रैक्टिस में जाने लगा, उनके यहाँ ड्रम बजाने लगा। तो मैं ज़रा पहले भी बहुत कैसेट्स गाने सब सुनता था, तो हेल्प होता था मेरे को बीट समझने के लिए। तो वो सब बजाने लगा मैं वहाँ पे। उन्होंने बोला यार तू तो बहुत जल्दी कैचअप कर लिया तूने। मैं बोला यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करने। मैं धीरे धीरे म्यूज़िक में घुसने लगा, एकदम थोड़ा डीप जाने लगा, कंपोज करने लगे हम लोग म्यूज़िक, गाना बनाने लगे। मैं सब बोला चलो यार म्यूज़िक तो बहुत अच्छी चीज़ है, और वहाँ पे मुझे गुस्सा भी नहीं आता था, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। यार मैं 2 साल में गुस्सा ही नहीं किया, किसी को मारा भी नहीं, बहुत बढ़िया काम है। तो माइंड में कंट्रोल जैसा होने लगा कि यार गुस्से से कंट्रोल। और जब गुस्सा आता था घर पे बैठता तो गिटार लेके पूरा गुस्सा गिटार पे निकाल देता था और बजाता था। उसमें कभी कभी अच्छे अच्छे मिल जाते थे। फिर मैं जाके दोस्त को बोला था यार मेरे को आ गया यार, मैंने ये धुन बनाया है। तो सुनते तो बोला वाह यार। बोले ऐसे कब बनाया? मतलब गुस्से में बनाया। आजकल अभी मैं एक कैंटीन रखा है मैंने अहमदाबाद में, चाय कॉफ़ी का है। तो वहीं पे मैं खुद ही चाय बनाता हूँ और खुद ही कप धोता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। और मुझे ऐसा लगा यार ये चीज़ जो पढ़े लिखे होते 9th में पढ़ते तो वो भी सोचते साला मैं कप क्यों धोऊंगा किसी का। तो मुझे ऐसा लगा यार हर काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बस इधर से होना चाहिए और करते हैं। तो मैं बोला यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं है,
मैं हमारे वहाँ पे वो साफ़ करने वाले झाड़ू मारने वाले थे, उनका भी कप धोता हूँ, और जो ब्राह्मण हैं उनका भी कप धोता हूँ, और उनको भी मैं पिलाता हूँ उसी कप में। उनने आके बोला था मेरे को कि भाई ये कप उनका अलग रखना। मैं बोला यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो कप मैं धोऊंगा वही तुमको पीना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरी जगह जा सकते हो। कोई जाता नहीं है, उनको अच्छा लग रहा है सिज्जू का चाय, यार चलो यार पियेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, जो अभी भी जो सिस्टम बताता है कि बस एक दो रास्ता है, या ऐसे डिग्री ले हो या इस तरह से डिग्री ले हो, वो थोड़ा वो मेरे को लगता है कि अगर ये हो सकता है कि हमारे दिमाग और खुल जाता है कि नहीं, 1000 रास्ते हैं और हम 1000 रास्ते और बना सकते हैं। अलग अलग मेरे सामने क्षमताएं हैं, मेरी खुद की ताकतें हैं, कुछ मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, या मैं कुछ करना चाहता हूँ, अंदर से मेरी कुछ इच्छाएं हैं। तो उन चीज़ों को एक पूरा करने का, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का अपने अंदर से, वो वर्कआउट, मेरे लिए वर्कआउट का मीनिंग वो है कि वो एक चैलेंज की तरह ले रहा हूँ उसको मैं। आपने महसूस करना है क्या चल रहा है। इसका कॉम्बिनेशन आप या तो जो कलर कॉम्बिनेशन चाहते हो उसी कलर के जो भी बड़ा सा सिस्टम है आज का, जो जिसको हम शिक्षा का सिस्टम कहे, या समाज का सिस्टम कहे, या राजनीतिक सिस्टम कहें, जो सब चल रहा है आज, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ, बिल्कुल ही असहमत हूँ, और मुझे उसमें कोई भागीदारी लेनी नहीं है, और ना ही मैं लेता हूँ। मतलब कोई मुझसे कहे कि बहुत से लोग कहते हैं अब तो तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, तुम 12वीं क्यों नहीं कर लेते, 10वीं क्यों नहीं कर लेते, ओपन से कर लो। मैं बट पाए क्यों क्वालिफिकेशन के पीछे भागूं, डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिना डिग्री के इतना आगे बढ़ गया, अगर मेरे पास डिग्री होती तो शायद मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा होता। आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना, किसी दूसरे के हाथ में मैं किसी का हाथ आप देखना ये कि किस तरीके से हम वापस उस घेरे में आ सकते हैं। जैसे आपने महसूस करना है क्या चल रहा है। हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि हम वॉकआउट हो गए तो तुम भी वॉकआउट हो जाओ, लेकिन वॉकआउट होने से मैंने क्या हासिल किया ये मैं दिखा सकती हूँ, और वो एक उदाहरण बन सकता है। तो मेरी माँ विनोबा जी के पास में 4 साल की थी तब से रही है, और वहीं पर थी पूरे समय शादी होने के पहले, और वो कभी स्कूल में नहीं गई है। लेकिन उनका एक आदर्श रहा मेरे सामने कि वो स्कूल में न जाते हुए भी कितने अच्छा उनका व्यक्तिमत्व है। जो भी वो चाहती है वो कर सकती है, न पढ़ के कर सकती है, पढ़ के समझ के कर सकती है, या फिर उनमें जो आत्मविश्वास है वो एक बहुत अलग चीज़ है, जो आम तौर के स्कूल गए हुए आदमी में नहीं दिखता है। स्कूली जीवन में ऐसा मुझे लगा कि स्कूल में जो मैं करना चाहता हूँ
करते करते सीखना चाहता हूँ। मेरा ज़्यादा रुचि मेरी रही स्कूल करते करते सीखने में, तो मुझे वहाँ पर बिल्कुल करने के लिए नहीं मिलता था। खाली लिखो पढ़ो और रटते रहो, जो रटा है वही पढ़ो, यानी बोलते जाओ मिट्टू की तरह। मैं पहले से जिसमें मुझे रुचि थी, जैसे कुछ भी खोल के देखना, तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए थे कि खोलना नहीं है, कुछ करना नहीं तुमने, तो मैं वही करता था जो मुझे लगता था, खोल के देखता था, फिर से लगा देता था। कोई चीज़ हो, रेडियो हो या किसी भी ऐसे टॉर्च हो, कुछ भी बिगाड़ने के बाद में पिताजी चिल्लाते नहीं थे कि ऐसा क्यों किया तुमने। जिस से सीखना मिलेगा मुझे, जिसमें इंटरेस्ट है, ज़्यादा रुचि है, वहाँ से सीखते रहता हूँ। जैसे मुझे ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, तो मैं जब 11वीं-12वीं में था तो मेरे ट्यूशन में एक आधे घंटे का टाइम रहता था, तो मैंने एक दोस्त बना लिया था ऑटोमोबाइल वाला, तो उसके पास में जाके बैठता था। खास करके मैंने रखा ही था वो टाइम आधे घंटे का कि वहाँ पे मुझे जाने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए, तो उससे सीखते रहता था। तो आज जैसे कि मैं मोटरसाइकिल का इंजन बना सकता हूँ, यानी रिपेयर कर सकता हूँ पूरा, तो सीखने के यानी बहुत जगह ऐसे रही कि जो लोग करते हैं उनके पास जाके बैठ के देख के सीख लेता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा जो रुचि का विषय है वो खेती है, तो मैं खेती करता हूँ, ऐसा कहता हूँ लोगों को। तो ज़रा अजीब तरह से मेरे को देखते हैं कि तुम खेती करते हो, किसान हो। परिवार की खेती है 20 एकड़, उसमें 12 एकड़ जहाँ पर सिर्फ बारिश के पानी से होती है और 8 एकड़ सिंचाई द्वारा होती है। मैं खेती के पूरे काम करता हूँ, हल चलाने से लेकर के तो गाय का गोबर फेंकने तक, और सब कुछ आता है, अच्छी तरह से आता है मुझे। हमारे गांव में देखता हूँ जो भी लड़के 7वीं-8वीं कक्षा तक गए उनको वो काम आता नहीं है और ने करने में हिचकिचाहट लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती है। गांव स्वयंपूर्ण कैसा बने, गांव को बाहर से चीज़ आनी नहीं चाहिए गांव के लिए। जो गांव को चीज़ लगती है, जो ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर पूर्ति हो वो चीज़ों की। वो बात मेरा सपना है वो आगे करने का। 4 साल हो गए मेरे को काम करते करते रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एज ए वेब डिज़ाइनर। देन आई मीन फ्रॉम लास्ट ईयर्स 1 year आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वी आर चीटर। और ऐसा था, हमारा ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो क्राउड मतलब 20 लोग का था, तो समटाइम्स आई हैव टू वर्क ऑल द थिंग्स। रिसेप्शन भी मैं देख रहा हूँ और कंप्यूटर पे भी मैं देख रहा हूँ, तो सब कुछ कर रहा हूँ। तो रिसेप्शन पे देख रहा हूँ तो वो सर का फ़ोन आएगा कि वो सर पोजेशन के बारे में पूछ रहा है कस्टमर, ओहो हो बोल दो मैं मीटिंग में हूँ, ये हूँ। तो 3-4 बार ऐसे, मतलब मेरे को बड़ा वो लगा कि ये क्या है, इतने लोग प्रॉब्लम में, हम तो झूठ पे झूठ, और जो एरिया हमने प्रॉमिस किया देने का उससे हम कम दे रहे हैं, जो हमने मार्बल लगाने को बोला वो घटिया लगा रहे हैं। वी नो ऑल दिस थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी, लेकिन हम उससे उनसे लाखों 35 लाख के हम जो घर बेच रहे हैं, आई मीन इट इज़ वर्थ ओनली 20 लाख, हम 35 लाख का बेच रहे हैं। और पीपल आर ठीक है बेच रहे हैं, लेकिन आप उनको टाइम पे तो दो। सो मैनी, आई मीन प्रॉपर्टी में तो इतना बहुत चलता है ये। तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये ठीक नहीं है। मैंने विज़िट किया मध्य प्रदेश, कच्छ, गढ़वाल, बहुत लोगों को देखा कि कैसे कैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वर्कआउट इज़ द पर्सन हु ब्रेक दिस मेंटालिटी कि एक स्कूल या एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट या कोई ढांचा है जहाँ पे आके हम घुस के हम कुछ सीख सकते हैं। हर स्पेस में आप कुछ ना कुछ, किसी भी स्पेस में कुछ भी सीख सकते हो। जब किसानों से मिला और लोगों से, हम किसान के घर में रुके थे, एक बाबूराम भाई के घर में, उनसे मिला, पता लगा कि यार इतना बड़ा डैम बन रहा है और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतना बड़ा डैम, इतने सारे लोग, सो मैनी पीपल आर इन ट्रबल, मिसप्लेस हो रहे हैं, उनकी लाइफ कितने की तबाह हो गई, कितने की होने वाली है। उसका था कि हमको जो शहरों में ले रहे हैं उनको पानी और बिजली चाहिए, तो डैम बनाएंगे, वहाँ पे पानी और बिजली की सप्लाई करेंगे, एंड वी स्टूपिड पीपल, वी डोंट केयर ऑफ, आई मीन बिजली और पानी की, टैप छोड़ देते हैं हम, वी डोंट केयर कि पानी बत्ती चल रही है, चलने दो। और उनका घर है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उन्हें पता है सब कुछ हो जाएगा। दे आर कंटिन्यूसली इन स्ट्रगल। और द वे ही वॉज स्पीकिंग वॉज वेरी टची, और लिटरली एट दैट नाइट आई वॉज क्राइंग। तो अगर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे लोग, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास खाने का नहीं होगा, बिजली चली जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इट वॉज़ वेरी टची। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वी लर्न अ लॉट while traveling and while meeting these people, different kinds of people. We'll have a group of few enthusiastic and young and the people who want to do, who have this passions like me. तो these are the people जिनको ऐसी थोड़ा wisdom आया है कि हम कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हैं। यही हैं जो आगे जाके जिनको और संभावना है कि यही सोचेंगे औरों के बारे में, यही कुछ करेंगे।
क्योंकि जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो तो फिर भेड़ चाल वो तो करते रहते हैं कि चलते रहते हैं उसी में, लेकिन जो स्ट्रगल करके उसको तोड़ के बाहर आया है वही सीखेगा ना बाकियों के बारे में. सो we'll form a group and we'll go to different and remote parts of the country so that we can get the feeling of कि उनकी लाइफ क्या होती है, वो कैसे जीते हैं. And we can share we can share our experience from different trips to them in my own small scale, or to bring that, I mean, word of mouth or my theater. I've done theater also, my writing skills. I've written few articles also. I want to bring all the issues to urban places and inform these people that this is also India. We don't need no education. We don't need no education. We don't need no thought control. That's together in the classroom. After my 10th standard, I took a year off, during which time I traveled around India and I learnt about snake handling with the Irulas in Madras. Then I learnt about vermiculture and spiders also in Madras. So I did a lot of things during that year. And after I joined back my 11th standard, I wrote a book called Free from School. Now, presently, I've also written another book which is based upon my snake catching experiences in Goa, because I catch a lot of snakes in people's houses and most of the experiences are really funny and bizarre. The whole thing about the year off was, it was not just learning about snakes or learning about spiders, it was the whole thing of being independent, because at that time I was 15 years old. I just barely knew how to travel in Mapsa, in my own village, in my neighboring town, and places in Goa only seemed alien to me. And by the end of the year I was traveling all the way from Goa to Pondicherry and back, changing trains, and I knew the whole thing. I was pickpocketed, I was cheated, I was even ragged at the snake parks, and the whole thing made me stronger, like everything. मैं नाटक सीखने जाता हूँ किसी एक इंस्टीट्यूट के पास नहीं. मैं शाम तरह तरह से नाटक सीखता हूँ, जैसे कि जो स्पेशल कैरेक्टर के लोग हमारे आसपास रहते हैं, हर मोहल्ले में एक दो होते हैं, उनसे झुग्गी के आसपास जो लोग रहते हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टर है, उनसे मैं सीखता हूँ. पक्षियों से, पेड़ों से मैं सीखता हूँ. नाटकों में, ऑडिटोरियम में नाटक जाके देख के, और तरह तरह से लोगों को देख के मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है नाटक में. इस पूरी दुनिया से, इस पूरी प्रकृति से, मेरे साथ जो लोग हैं उनसे रिलेट करने का जो माध्यम है मेरे पास, वो मेरे पांचों सेंसेस हैं. हाँ, देखने के, सुनने के, सूंघने के, चखने के और महसूस करने के. और एक दूसरा जो है, जो इंट्यूशन है, कि जिसके लिए कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से ही महसूस होने वाली बातें हैं. तो ऐसे लगता है कि जिस परिवेश में मैं हूँ, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे सारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो बहुत ब्लंट हो गए, मतलब उसकी धार निकल गई है. और इसीलिए जो रिलेट करना होता है अपने आप से और मेरे बाहर जो है उससे नहीं कर पाती. मैं यहाँ आई हूँ तो अपनी ही खोज लेने के लिए और अपने जो सारे सेंसेस हैं उसको और शार्प बनाने के लिए, कि जिससे मैं अपने आप की खोज अच्छी तरह से ले लूँ. हैबिटेट सेंटर घर के पास एक जगह है, वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाते आते वक्त वहाँ पे जाता हूँ रोज़ शाम को, देखता हूँ वहाँ क्या एक्टिविटी है, या मॉर्निंग में जाते वक्त ही पहले न्यूज़पेपर में चेक कर लेता हूँ क्या एक्टिविटी है. अगर मेरे काम की है म्यूज़िक या थिएटर की तो मैं जाता हूँ उसमें, फिर मैं वहाँ जाकर उस एक्टिविटी को देखता हूँ, सुनता हूँ. उसके बाद उन जिन्होंने परफॉर्म करा उन लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ छोटा सा, कि उन्होंने वो क्यों करा और उसको दूसरे ढंग से क्यों नहीं करा, उसी ढंग में क्यों करा. अगर कोई और मेरे मन में ढंग आ रहा हो तो उन्होंने उस ढंग से क्यों नहीं करा उसे. I've been holding many workshops for schools and for I've held for senior citizens and for the slum children. So it's like I'm meeting a lot of people and
it's also helping in my origami because I learn new models. Maybe some of them know models which I don't know, so they teach it to me. And I have about 40 to 45 of my own creations, and most of the others are from books. Some I've got from the internet, and some I've learned by somebody else teaching me. रिसेंटली वर्कशॉप एक ज्वाइन करी थी यूनिवर्सल फॉर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दलाई लामा की मेडिटेशन के बारे में। तो मेडिटेशन में काफ़ी कुछ सीखा कि क्या से क्या हम कितना वो है, कितनी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी, हम उसे कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। जितना मैं जहाँ जाता हूँ उतने ज़्यादा मेरे को और एनर्जी मिलती है हर जगह से कि हाँ मैं और करूँ। जैसे मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जो मैं करता हूँ उसमें, कि मैं जहाँ पे भी घूमता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ, कभी मुझे ये सीखने को नहीं मिला कि नहीं विक्रम अब यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। नहीं, कभी कुछ भी काम करने में मुझे नेगेटिव नहीं मिला, हमेशा पॉजिटिव ही मिलता रहता है। और एक जगह जाऊँगा तो वहाँ से मेरी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि दूसरी जगह जाने का मेरे को मन करेगा। अगर ये भी एक टाइम को घर वालों की भी याद आएगी, वो भी नहीं होता। मैं कहता हूँ और जाऊँ और जाता ही रहूँ और दूसरों को जानूँ, काम करूँ उनके साथ, और काम करने के बाद फिर वहाँ से जो मुझे मिला वो मैं कहीं और जाकर दूँ, लाइक एज अ हनी बी।